डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा। इससे पहले हमने कारा की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था। तो कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous प्रकार का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा इज ऑफ हाईली एडवांस्ड oogamous टाइप। इसलिए इसमें जो एंथेरेडियम और ऊगोनियम को एक विशेष नाम भी दिए गए हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरेडियम और ग्लोब्यूल, यानी एंथेरेडियम को ग्लोब्यूल भी कहा जाता है, एंड फीमेल ऊगोनियम और न्यूक्यूल, और फीमेल ऊगोनियम को न्यूक्यूल भी कहा जाता है। बोथ दिस ऑर्गन्स आर मैक्रोस्कोपिक, यानी कि इनको आंखों से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। द सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन द ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था, कारा में अनलिमिटेड ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस पाई जाती है। तो एंथेरेडियम और ऊगोनियम लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस पर उत्पन्न होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ कारा आर होमोथेलिक। कारा की अधिकतर स्पीसीज होमोथेलिक होती है, यानी एक ही थैलस पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स एंथेरेडियम और ऊगोनियम पाए जाते हैं। इस चीज को हम जो है इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपको जो है न्यूक्यूल दिखाई दे रहा है और ये ग्लोब्यूल। ये न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल आपस में जक्स्ट्रा पोजीशन पर, यानी पास पास में स्थित लगे हुए पाए जाते हैं। यदि ये जातियां होमोथेलिक होती है तो इनमें प्रोटोएंड्रस स्थिति पाई जाती है, यानी एंथेरेडियम ऊगोनियम से पहले जो है मैच्योर होती है। तो अब हम एंथेरेडियम और ऊगोनियम की स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एंथेरेडियम की स्ट्रक्चर। तो एंथेरेडियम इज ए लार्ज एंड मैक्रोस्कोपिक, बड़ा और मैक्रोस्कोपिक होती है। इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ 8 cells known as shield cell। एंथेरेडियम की जो वॉल होती है उस पर 8 कोशिकाएं पाई जाती है। उन 8 कोशिकाओं को शील्ड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? 8 कोशिकाओं को शील्ड सेल्स कहते हैं। और ये 8 सेल्स जो होती है ये कुछ कर्व्ड होती है और बाहर की तरफ इनमें ऑर्नामेंटेशन पाया जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, आपको ये जो टोटल ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है? पूरी एक शील्ड सेल है। ये एक शील्ड सेल है। प्रत्येक शील्ड सेल से एंथेरेडियम की कैविटी की तरफ, यानी भीतर की तरफ, एक कॉलमनर या दंडाकार मैनुब्रियल सेल निकलती है। जैसे कि आपको यहाँ पर ये देखिए, ये मैनुब्रियल सेल जो है ये शील्ड सेल बताई हमने पूरी, और इस शील्ड सेल से एक ये मैनुब्रियल सेल निकलती है। इस मैनुब्रियल सेल के ऊपर एक या अधिक प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स पाई जाती है। यहाँ पर आप देखिए प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स पाई जाती है। प्रत्येक प्राइमरी कैपिटुलम सेल पर 6 सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स पाई जाती है। 6 सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स पाई जाती है। ये जो सेकेंडरी, यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो दिख रही है, यहाँ पर ये 1 2 ये 3, इस तरह से 6 कैपिटुलम सेल्स पाई जाएगी। और प्रत्येक कैपिटुलर सेल के सिरों पर
ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड एंथेरेडियल फिलामेंट पाए जाते हैं। और जैसे कि ये आपको दिख रहे हैं, इसमें ये सारे एंथेरेडियल फिलामेंट है और प्रत्येक एंथेरेडियल फिलामेंट में यूनिसिरेट यानी एक पंक्तिक कोशिकाएं पाई जाती है जिनको एंथेरेडिया कहते हैं। यानी इन एंथेरेडियल फिलामेंट की सेल्स को एंथेरेडिया कहते हैं और ये एंथेरेडिया एक एंथरजोइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम है, यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे तो ये आपको 4 एंथेरेडिया बताए जा रहे हैं और इन एंथेरेडिया में ये एंथरजोइड का फॉर्मेशन चल रहा है। कारा में प्रत्येक एंथरजोइड स्पाइरल और बाइफ्लैजिलेट यानी सर्पिल और द्विकशाभिक संरचना होती है। तो इस तरह से हमने एंथेरेडिया की स्ट्रक्चर को आपने देखा। यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं। इट इज़ ए लार्ज एंड मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ 8 cells known as shield cells. A rod-shaped cylindrical cell arises from the center of each shield cell known as manubrium. At the distal end of each manubrium, there is one or more globule cell known as primary capitular cell. There is 6 secondary capitulum cells known as secondary capitulum. Each secondary capitulum cell bear 2 to 4 long branched या unbranched entheridial filament. Each filament has 25 to 250 cells and each cell form an antherzoid. और जो एंथरजोइड होते हैं वो स्पाइरल और बाइफ्लैजिलेट होते हैं। तो ये तो हमने देखी एंथेरेडियम या ग्लोब्यूल की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं ऊगोनियम या न्यूक्यूल की स्ट्रक्चर। तो कारा में ऊगोनियम भी एक मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है और इसमें एक शॉर्ट स्टॉक भी पाई जाती है। न्यूक्यूल की संरचना एंथेरेडियम या ग्लोब्यूल की संरचना की तुलना में कुछ सरल है। यह भी निश्चित वृद्धि या लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखा पर यह पाई जाती है। न्यूक्यूल की संरचना में 5 स्पाइरल अरेंज्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेल्स पाई जाती है और इन सेल्स को ट्यूब सेल्स कहते हैं। न्यूक्यूल के चारों ओर 5 स्पाइरली अरेंज्ड सेल्स पाई जाती है और इन्हें ट्यूब सेल्स कहते हैं। 5 स्पाइरली ट्विस्टेड ट्यूब सेल्स कवर द न्यूक्यूल एक्सेप्ट द टिप। एट द टिप दे फॉर्म कोरोना सेल्स। टिप पर ये 5 सेल्स जो होती हैं ये कोरोना सेल्स बनाती है और ये कोरोना सेल्स मिलकर इसका कोरोना का फॉर्मेशन करती है। सेंटर में न्यूक्यूल में एक यूनिन्यूक्लिएट एग सेल होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये तो इसमें हो गया ट्यूब सेल्स बता दिया आपको, ये कोरोना हो गया और ये सेंटर में यहाँ पर इसके एग सेल हो गया जिसमें एक ये एग न्यूक्लियस पाया जा रहा है। और इस तरह से कारा में स्टेराइल सेल्स का एनवलप का पाया जाना, स्टेराइल सेल्स कौन सी हो गई, ट्यूब सेल्स और कोरोना का पाया जाना एल्गी के अंदर एक बहुत ही एडवांस्ड कैरेक्टर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन। तो मैच्योरिटी पर जो ऊगोनियम होती है उसकी जो 5 ट्यूब सेल्स थी वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है एंड नैरो स्लिट्स आर फॉर्म्ड इन बिटवीन। और 5 सेल्स सेपरेट होएगी तो उनके बीच में स्लिट्स बन जाएगी। एट द मैच्योरिटी ऑफ द ऊगोनियम द 5 ट्यूब सेल्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर एंड नैरो स्लिट्स आर फॉर्म्ड इन बिटवीन। अब एंथरजोइड्स जो है
swim through these slits and penetrate gelatinized wall of the oogonium, and only one of them fuse with the egg to form the oospore. एंथरजूइड्स जो बायोफ्लैजिलेट एंथरजूइड्स जो थे वो वाटर के अंदर स्विम करते हुए इन स्लिट्स से, जो एंथेरिडियम जो स्लिट बनी थी ऊगोनियम में जो स्लिट्स बनी थी उनके द्वारा एग सेल तक ये पहुंच जाएंगे और उनमें से केवल एक फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद में क्या बन जाएगा, oospore। oospore अपनी चारों ओर थिक वॉल को सीक्रेट कर लेगा। oospore कुछ समय तक तो है अपनी इसके oospore की जो ऊगोनियम की जो ट्यूब सेल्स होती है वो कुछ हार्ड होकर उसकी चारों ओर शीत बना लेगी, और कुछ समय के बाद में वह oospore जो है वाटर में नीचे गिर जाएगा। अब क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ oospore का जर्मिनेशन। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कारा को जर्मिनेशन के लिए वाइट या रेड लाइट चाहिए, यानी डार्क में उनका जर्मिनेशन नहीं होता है। और दोनों गैमेट्स के फ्यूजन के कारण जो oospore बना है वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। अब उसमें मियोटिक डिवीजन होगा। किस प्रकार से होगा इसमें देखिए, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। ये oospore दिखाया जा रहा है जिसकी भित्ति जो है आपको वॉल जो है थोड़ी आपको मोटी दिखाई दे रही है, इसमें चारों ओर आवरण बने हुए हैं। यहाँ पर इसमें मियोसिस हो चुका है। मियोसिस होने के कारण कितनी न्यूक्लियस बन गए, 4 न्यूक्लियस यहाँ पर बन गए। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर 2 सेल्स बन जाएगी, यानी अनुप्रस्थ भित्ति के बनने से 2 सेल्स बनेगी, लेकिन दोनों सेल्स जो है अनइक्वल होगी। नीचे वाली जो सेल है वो कुछ बड़ी होगी और उसमें 3 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 न्यूक्लियस होंगे। ऊपर वाली सेल जो है वो छोटी होगी और उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा। बड़ी वाली ये जो नीचे वाली जो सेल है जिसमें 3 केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें स्टोर्ड फूड होता है, और यह जो थैलस बन रहा है इसको न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये तीनों केंद्रक लुप्त हो जाते हैं। तो अब जो आगे का डेवलपमेंट होगा वो किसके द्वारा होगा, ऊपर वाली जो छोटी सेल है उसके द्वारा होगा। ऊपर वाली इस सेल में लंबवत या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा जिससे 2 सेल्स बन जाएगी। कौन कौन सी बनेगी, एक तो प्रोटोनिमा इनिशियल और दूसरी राइजोइडल इनिशियल। नेक्स्ट स्टेज में जो राइजोइडियल इनिशियल है उससे प्राइमरी राइजोइड बन जाएगा, और प्रोटोनिमा इनिशियल से प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से जो है आगे पूरा कारा का जो है प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कुछ विशेष प्रकार का होता है।